जय श्री राधे। आंवला नवमी के दिन आपको पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन आपको पूजा सामग्री के लिए सबसे ज़रूरी जो चाहिए वो होता है आंवला और अक्षत, जिसको कि साबुत चावल भी कहा जाता है, सिंदूर, रोली, मौली और हल्दी। हल्दी के साथ साथ कच्चा दूध। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गाय का कच्चा दूध नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके पास कच्चा अवेलेबल हो वो आप आंवले के पेड़ की जड़ में उसको सींचते हैं, इस वजह से दूध की ज़रूरत होती है। शुद्ध जल, गंगा जल, साथ में खाने के लिए जैसे सामग्री हो गई, आप जब घर से भी बना के ले जा सकते हैं। वहाँ पे आप आंवले के पूजन के बाद आंवले के वृक्ष को भोग प्रसाद समर्पित कीजिए। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना बनाकर उनको खिलाया था। तो आज के दिन अगर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने के बाद खाना खाया जाता है, या कुछ भी थोड़ा सा प्रसाद भी चाहे आप अपने मुख में डाल लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारे आपके पाप जो जाने अनजाने में हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, इस पूरे साल पाप कर लेते हैं उसके बाद में आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खा लेंगे, नहीं। जो इंटेंशनली गलती की जाती है उसके लिए कोई क्षमा नहीं होती है। तो आप अपनी तरफ से अच्छे ही कर्म कीजिए। और सामग्री में आपको जैसे कि मिठाई हो गई, और घर से जो आप खाना बना के लेके जा रहे हैं वो लेके जाइए, और अपने साथ बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को ले जाके पूजा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस दिन परिक्रमा भी की जाती है, 8, 21, 51 या 108, जितनी आप अपने क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं तो आप उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। और हर परिक्रमा में अब जैसे कि 8 परिक्रमा करनी है या 51, जितनी भी परिक्रमा करनी है तो कुछ एक वस्तु हर परिक्रमा में चढ़ाई जाती है। मान लीजिए आप 51 या 108 परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर जैसे मखाने से भी कर सकते हैं, कॉइन से भी कर सकते हैं, सिक्के से भी कर सकते हैं, आंवले से भी कर सकते हैं, किशमिश, बादाम, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं आप उनसे आंवले की परिक्रमा कर सकते हैं। और सर्वोत्तम जो रहता है वो रहता है आंवले से ही अगर आप परिक्रमा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करने हैं, 51 आंवले लेने हैं, या जिस चीज़ से भी आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो वो उस काउंटिंग की लेनी है जितनी की आपने परिक्रमा करनी है, क्योंकि हर परिक्रमा के बाद आपकी परिक्रमा ही तभी संपूर्ण होती है कि जब एक परिक्रमा करने के बाद आप वहाँ पे वो वस्तु को समर्पित करते हैं। और परिक्रमा के साथ साथ आपको किसी मंत्र का जाप भी करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी मंत्र आप करते हैं आप उस मंत्र से परिक्रमा कर सकते हैं। कई बार हम लालचवश क्या करते हैं कि जैसे आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं, साथ में हम तुलसी भी रख लेते हैं, और शमी का वृक्ष भी रख लेते हैं, शमी का पेड़ भी रख लेते हैं, और बिलपत्र का पेड़ भी रख लेते हैं, और हमें लगता है कि हम सबकी परिक्रमा कर लें तो सबकी ही मानी जाएगी। नहीं, जिस चीज़ के लिए आप परिक्रमा कर रहे हैं, अब जैसे आंवला नवमी के दिन आंवले की परिक्रमा कर रहे हैं और साथ में आपने और छोटे छोटे पौधे भी रख लिए हैं जिसकी कि आप परिक्रमा करना चाह रहे हैं, तो आपकी आंवला के ही परिक्रमा लगेगी। तो इसलिए लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तुलसी की भी परिक्रमा करनी है तो एकादशी आ रही है जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, आप उस दिन परिक्रमा कर सकते हैं, या किसी भी शुभ दिन। और कार्तिक महीने में तो पूरे ही महीने अगर आप तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती है। पूजन करने के बाद आप जो आपके साथ सदस्य हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा सा आंवला ज़रूर से खाने के लिए दीजिए, और बाकी जो भोग प्रसाद है वो आप ज़रूर से बांटिए। वहाँ पर अगर पशु पक्षी आसपास हैं तो आप उनको भी ज़रूर से खाने को दीजिए। जैसे कई बार चिड़िया, गौरैया ये सब आ जाते हैं तो उनको ज़रूर से दीजिए। अगर आपके आसपास स्वान मतलब कुत्ता अगर वहाँ पर है तो आप ज़रूर से दीजिए। अगर आप कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, उसको कुछ खाने पीने को दे रहे हैं, तो आप अपना केतु अच्छा कर रहे हैं। आजकल बहुत हो गया कि कुत्तों को मार रहे हैं। जो कुत्तों को मार रहे हैं ना, वो अपना केतु खराब कर रहे हैं, और जिनका केतु खराब हो जाता ना, उनके जीवन में बहुत सारी इतनी
प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फिर उन सबको ये लगता है कि हमने ऐसा क्या किया, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हम भोगते ही हैं। तो आज के दिन पशु पक्षियों को खाने को ज़रूर से देना चाहिए। आज के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को ज़रूर से आंवले के पेड़ के नीचे बैठा के खाना खिलाना चाहिए। खीर बना सकते हैं तो खीर बना के खिलाइए। आज के दिन जो नहीं करना चाहिए वो है आपको आंवले के पेड़ के पत्ते या आंवला नहीं तोड़ना चाहिए। आज के दिन पूजन होता है तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए। और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्षय है तो जो आप उधार ले लेंगे देना ही आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उधार ना दें। जैसे हम परिक्रमा करते हैं और सूत के धागे से करते हैं, तो सूत के धागे से हम जब वृक्ष को परिक्रमा करते हैं तो हम उस वृक्ष को हम अनगिनत सूत के धागों से ऐसे बांध देते हैं कि उसको बढ़ने में फिर मुश्किल होती है। तो इस वजह से अगर आप वस्त्र ही समर्पित करना चाहते हैं तो एक सूत का धागा आप उस वृक्ष की टहनी पे भी टांग सकते हैं। और अगर आप वस्त्र समर्पित ही करना चाहते हैं तो सूट साड़ी या जैसे पंडित जी को देने के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा होता है तो वो भी आप वहाँ पर समर्पित करके उनको पहनने को दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस वृक्ष को बांध देते हैं ना तो उसको बाद में खोलने के लिए तो कोई नहीं जाता, और जिस वृक्ष को हम पूजा कर रहे हैं उसी को ही हम कष्ट दे रहे हैं। तो वो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई भी आता है आपके घर में या जहाँ आप पूजन कर रहे हैं तो उसको कभी भी डांट फटकार के मत ट्रीट कीजिए, और उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को ज़रूर से प्रसाद वगैरह ज़रूर से ही दीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान किस रूप में हमारे पास आते हैं, और ज़्यादातर हमारी परीक्षा लेने के लिए उस तरह से आते हैं कि जिस तरह से कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आज के दिन सबसे बहुत अच्छे से आप व्यवहार करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। 3 बार विष्णु 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 बोलने से आपकी आत्मा जो है तृप्त होती है और बहुत सुकून मिलता है। आपके किए हुए जाने अनजाने कुकर्मों की सज़ा माफ़ हो जाती है। तो अगर आप रोज़ भगवान विष्णु का नाम 3 बार लेके अपने अंजलि में आप अंजलि मतलब हथेली में आप थोड़ा सा जल लीजिए, और 3 बार विष्णु विष्णु बोल के अगर आप डेली वो जल पीना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अति कृपा होने लग जाती है। इस तरह की और भी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अगर आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँ। इस तरह की और भी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइफ में किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल आप फील कर रहे हैं, रुकावट महसूस कर रहे हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। इस तरह की और भी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, विष्णु विष्णु विष्णु।